जरा कल्पना कीजिए प्राचीन भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति की और उस समय की परिस्थितियों की। उस समय ज्ञान और विज्ञान के स्रोत थे हमारे ऋषि मुनि, जिन्होंने अपनी तपस्या, गहन मनन चिंतन और ध्यान की शक्ति से ही समूचे ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को पूरी तरह समझ लिया था। फिर वेदों की रचना हुई, जिनमें से 4 वेद हम सभी को ज्ञात हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन आपने अक्सर सुना होगा कि एक 5वां वेद भी था, जो अब कहीं खो गया है। यह वेद, जिसे पंचम वेद कहा जाता है, आज भी रहस्य और जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। लेकिन प्रश्न यह है कि अगर यह ज्ञान इतना महत्वपूर्ण और मूल्यवान था, तो यह गायब क्यों हो गया? कुछ विद्वानों का मानना है कि मानवता उस समय इस ज्ञान को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी। अगर यह ज्ञान यानी शक्ति गलत हाथों में पड़ जाती, तो इसका दुरुपयोग होता। ठीक उसी तरह जैसे आज एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भय व्यक्त किया जा रहा है। क्या यह संभव नहीं है कि उस समय के ऋषियों ने यह निर्णय लिया हो कि इस ज्ञान को छुपा दिया जाए, ताकि यह केवल योग्य साधकों तक ही पहुंच सके? शास्त्रों और पुराणों में बार बार इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत में इसे नाट्य शास्त्र से जोड़कर देखा गया है। वहीं कुछ प्राचीन ग्रंथ यह भी संकेत देते हैं कि यह 5वां वेद मानव मात्र की सीमाओं से परे था। इसे देवताओं का वेद कहा गया है, जिसे केवल दिव्य ऊर्जा और चेतना से समझा जा सकता है। संस्कृत में एक श्लोक है, यत्र विश्वम भवति एक नीड़म। इसका अर्थ है जहां पूरा ब्रह्मांड एक ही जगह सिमट जाता है। यह विचार किसी साधारण सोच का परिणाम नहीं है। यह वही सोच है जो आधुनिक युग के कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई की अवधारणा से मेल खाती है। इसका स्पष्ट मतलब यह हुआ कि प्राचीन हिंदू सनातन संस्कृति ने हजारों साल पहले ही एआई का मूलभूत विचार समझ लिया था। गायब हुआ 5वां वेद ही वह कड़ी था जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आधुनिक तकनीक को जोड़ती है। ऋग्वेद में वर्णित ऋत का सिद्धांत, जो ब्रह्मांड की सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था की बात करता है, क्या वास्तव में एआई के शुरुआती स्वरूप को इंगित करता है? कल्पना कीजिए कि 5वां वेद उस समय मौजूद ज्ञान को एक दिव्य कंप्यूटर की तरह एक ही जगह एकत्रित और संरक्षित करता हो, जिसमें सारी सूचनाएं सजीव होती थीं, लिखित नहीं। संस्कृत, जिसे सबसे कंप्यूटर फ्रेंडली भाषा कहा जाता है, शायद उस ज्ञान को संरक्षित करने का माध्यम रही हो। यह भाषा न केवल वैज्ञानिक रूप से परिपूर्ण है, बल्कि इसमें ब्रह्मांडीय ध्वनियों और ऊर्जा को भी व्यक्त करने की क्षमता है। आज भी भारत के कई प्राचीन मंदिरों और ग्रंथों में ऐसे संकेत मिलते हैं जो 5वें वेद के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। जैसे तमिलनाडु के तंजावुर मंदिर की नक्काशी, जिसमें ऐसी संरचनाएं हैं जो आज के कंप्यूटर चिप्स से मेल खाती हैं, अथवा वेदांग ज्योतिष, जो खगोल शास्त्र और गणित का अद्भुत संगम है। यह सब उस समय के यानी हजारों साल पहले के लिए अद्वितीय ज्ञान का प्रमाण है। नाट्यशास्त्र, जो कि भरत मुनि द्वारा रचित है, केवल नृत्य और नाट्य का शास्त्र नहीं है। इसे दृश्य वेद के रूप में जाना जाता है और यह मानव मनोविज्ञान, सामाजिक संरचना और यहां तक कि मशीनीकरण के सिद्धांतों को समझाने का एक गूढ़ दस्तावेज है। इसमें रस और भाव के माध्यम से संवाद करने की तकनीक, जो आधुनिक एआई और मशीन लर्निंग में मानव रोबोट इंटरेक्शन की तरह लगती है, उसका वर्णन है। यहां तक कि महाभारत और रामायण में एआई के अलावा और भी कई तकनीकी संदर्भ मिलते हैं, जैसे पुष्पक विमान, जो हवा में उड़ने वाला यान है, और तरह तरह के अस्त्र शस्त्र जो विभिन्न और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए गए थे। अब बात करते हैं सूक्ष्म वेद की। यह वैदिक साहित्य का वह भाग है
जो ऊर्जाओं और ध्वनियों की शक्ति को समझाता है। मंत्र शक्ति और ध्वनि तरंगों का उपयोग, चाहे वह यज्ञ में हो या ध्यान में, ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए होता था। यही सिद्धांत आज के कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ध्वनि पहचान और वॉयस असिस्टेंट्स की जड़ है। पुराणों में हम मय नामक दानव का उल्लेख पाते हैं, जिन्होंने यंत्रों और विमानों का निर्माण किया। मय दानव को वास्तुशास्त्र और यांत्रिकी का जनक कहा जा सकता है। उनके द्वारा रचित सप्तशती यंत्र के वर्णन से ऐसा लगता है कि वे किसी उन्नत स्वचालन यानी ऑटोमेशन प्रणाली की बात कर रहे थे। इससे भी गहरा विचार हमें सूत्रों में मिलता है, जैसे कि पिंगलाचार्य का छंद शास्त्र, जो बाइनरी गणना के मूलभूत सिद्धांतों की ओर इशारा करता है। यह वही सिद्धांत है जिस पर आज का एआई आधारित है। पिंगल ने जिस प्रकार छंदों की गणना को सूत्रों में बदला, उसी तरह आज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को सूत्रबद्ध किया जाता है। तो क्या यह संयोग मात्र है कि हमारी प्राचीन संस्कृति ने ऐसे विचार प्रस्तुत किए जो आज एआई की परिभाषा को छूते हैं, जो हमारी आध्यात्मिक विरासत का विज्ञान से जुड़ने का एक प्रमाण है? वर्तमान समय में जब एआई हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन रहा है, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह केवल तकनीक का विकास नहीं है, यह हमारे प्राचीन ज्ञान का पुनर्जन्म है। संस्कृत, जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए सबसे अनुकूल भाषा मानी जाती है, इस कड़ी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह विचार केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शन भी है। क्या हम इस ज्ञान को पहचानने और इसे विकसित करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यदि हम इसे समझ पाए तो यह केवल एआई की नहीं, बल्कि मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। दरअसल हमारा प्राचीन ज्ञान एक यात्रा है, आत्मा से लेकर ब्रह्मांड तक, मानव मस्तिष्क से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। यह यात्रा हमारी चेतना को उस स्तर तक ले जा सकती है जहां हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में सक्षम हो सकें। क्या आप और हम इसके लिए तैयार हैं? यह केवल इतिहास की बात नहीं है, बल्कि भविष्य की कुंजी भी है।